अब हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा जब भी हम रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में। इससे पहले कि ये टॉपिक को समझे, ये समझते हैं कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस सीरीज। जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन किस चीज को बोल सकते हैं, जब भी हमारे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कनेक्टेड होंगे, रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। साथ में इस केस में, सीरीज के केस में हमेशा आप याद रखना करंट जो रहेगा, करंट विल बी सेम एंड वोल्टेज विल बी, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। इतना अपने को याद रखना है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि इसे दिस इज ए रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, 3 registers are connected in series and all the 3 are connected to a single battery having voltage V। क्लियर है। मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर पहले वाले रेजिस्टेंस का नाम से रेजिस्टेंस का R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। से द कॉमन करंट I is flowing across the 3 register and say the voltage drop across R1 is V1, voltage drop across the R2 is V2 and voltage drop across R3 is V3। Now we need to calculate the equivalent resistance for this common circuit। ठीक है, अब कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं कि वी नो दैट वी कैन कैलकुलेट कि बाय ओम्स लॉ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस आर, तो हमारा V1 हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। Also total potential difference supplied by the battery will be equal to V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि ये जो बैटरी हमारा V वोल्टेज अप्लाई कर रही है ये तीनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इसी पर्टिकुलर जो हमारा फर्स्ट ओम्स लॉ के यूज करके हम लोग किए हैं, तीनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो पहले क्या कर लेते हैं, हम रफ कर देते हैं। क्लियर है, बाकी इसको हम अलग से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, देन V इज इक्वल टू IR1 plus IR2 plus IR3। V is equal to I will be common, R1 plus R2 plus R3। Let all the resistances will be replaced by a single equivalent resistances RS। then potential drop will be, it will be V is equal to I into RS। so I can substitute it here। तो IRS is equal to I R1 plus R2 plus R3। I can cancel out I both side, then resistance in series या equivalent resistance in series nothing but R1 plus R2 plus R3। This is the equivalent resistance in case of the series combination। Then if you connect the for n registers in series, then RS will be nothing but R1 plus R2 plus R3 up to Rn। क्लियर है। जब भी हम n रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ऑल्सो एक नोट पॉइंट याद रखना आप लोग, the equivalent resistance will always be greater than the individual resistances। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन के फाइनल फॉर्मूला आया ये आया। क्लियर है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं यही कि जब रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो मैं रफ कर देता हूं पहले यहां पे, ताकि मेरे को इजीली करते बने एक बार में। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में था, अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा ये समझते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि व्हेन द रेजिस्टेंसेस और connected between 2 points, जब भी हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में तब। और दूसरी चीज यहां पे जब भी पैरेलल में कनेक्ट होता है देन वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी सेम, current will be different। ठीक है, ये हमको लॉजिक समझ आ गया। किसी 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये ए बी पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में ही तुम्हारे जितने भी रेजिस्टेंसेज है वो कनेक्टेड है पैरेलल में। मान लेता हूँ कि इससे एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड था, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड था, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड था, और ये यहाँ से क्या था कि टोटल फिर बैटरी से कनेक्टेड थे ये तीनों रेजिस्टेंसेस V। तो जो ये V बैटरी अप्लाई कर रहा है वोल्टेज, वो A और B के बीच में भी सेम रहेगा। मैं मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस R1 है, या R2 है, या R3 है। होगा क्या कि जब ये बैटरी हमारा करंट प्रोवाइड करेगी, करंट हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये करंट जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो करंट गया से I1 था, ये यहाँ जो करंट गया ये I2 था, और यहाँ जो करंट गया I3 था। क्लियर है? तो करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, बट हमारा वोल्टेज क्या है, सेम है। क्लियर है? तो ये मुझे समझ आ गया। अगेन मैं क्या यूज करूंगा भाई, ओम्स लॉ। क्लियर है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये समझ आया कि करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 बाई ओम्स लॉ, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? अब मैं बात करने वाला हूं कि ऑल्सो नेट करंट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल करेंट्स, इंडिविजुअल करेंट्स, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई कैन सब्सटीट्यूट हियर V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, replacing the individual resistances with an equivalent resistance RP। और इस RP के लिए करंट क्या होगा तुम्हारा, I is equal to, this will be nothing but V upon RP। So therefore V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। V upon RP is equal to, V will common, then 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। I will cancel out V both sides, then it will become 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 for n resistances। This will become 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn। क्लियर है? एक पॉइंट नोट याद रखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will always be less than the individual resistance।
मतलब तुम्हारा जो आरपी आएगा वो R1 R2 R3 और Rn से सबसे क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा रिजल्ट था किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।